श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कारण बच्चा भुक्तभोगी क्यों बने? विश्वविद्यालय ने यहाँ के बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है। हमारे पीताम्बर दत्त बर्तवाल है, बर्तवाल की जगह बर्तवाल किया गया है। ठीक, तो मान लीजिए 2012 से 23 तो वो डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। बस परीक्षा करवाने पे जोर देते हैं, बाकी परीक्षा परिणाम जारी करने पे कोई जोर नहीं देते। देखा जाए तो यहाँ पे हम 5 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अभी इन्हें थ्योरी की स्पेलिंग नहीं आ रही है कि 1-2 महीने में ही सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जा रही है, जब नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार भाजपा सरकार द्वारा राजनीति की जा रही है, चाहते ही नहीं है कि बच्चा पढ़े। छात्र छात्राओं का मुझे फ़ोन आया था कि हमारा बीएससी बायोटेक में एडमिशन नहीं हो पा रहा है इस बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, हिंदुस्तानी टीवी 24 आवर से। आप पिछले कई दिनों से यहाँ पे युवा जो है युवा छात्र संघ है, लगातार आप देखेंगे धरने पर बैठे हैं और लगातार कॉलेज प्रशासन पे धरना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीछे मांगे भी लिखी है, पीछे यहाँ पे इनकी मांगे भी लिखी है। और अनिश्चितकालीन छात्र संघ का जो यहाँ पर है लगातार धरना चल रहा है और विगत 4 दिन से चला और इनका ये 5वां दिन है। हमारे साथ जुड़े हैं अंकुश गिलडियाल, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि लगातार अभी अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और इस धरने की आपको रात में बैठने की ज़रूरत पड़ गई। इससे क्या मांग है आपकी जो अभी तक मांगे मानी नहीं गई और आपको धरना तक करना पड़ गया? जी देखिए, हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि हमारे कॉलेज में अभी तक जो एनईपी का सिलेबस आया है तब से ना बायोटेक का एफिलिएशन नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे ये हो गया है कि जो हमारे स्थानीय क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, उन्हें मजबूरन बाहर एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा उसका ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे संविदा के कर्मचारी है वो सब बेरोजगार हो जाएंगे एक तरीके से। तो लगातार महाविद्यालय और छात्र संघ द्वारा ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने इसमें कोई सुध-बुध नहीं ली है। देखा जाए तो यहाँ पे हम 5 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक महाविद्यालय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई सुध-बुध लेने नहीं आया है। ठीक, हमें यहाँ तक पानी तक नहीं पूछा कि अभी तक जहाँ तक देखें कि 2012 से लेकर 2023 तक ठीक श्रीदेव सुमन विद्यालय द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है और तानाशाही की जा रही है। अभी इनकी मार्कशीट छपवाई गई थी तो उसमें इन्हें थ्योरी की स्पेलिंग नहीं आ रही है। ठीक, उसके बाद थ्योरी की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपनी मार्कशीट सबमिट करवा रहा है दोबारा से। उसके बाद अभी तक विश्वविद्यालय में हम जब फ़ोन करके पूछते हैं कि मार्कशीट कब तक आएगी तो बोलते हैं कुछ कह नहीं सकते कब तक आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा परेशान होता है। और दूसरा मुद्दा ये है कि लगातार समय से पहले परीक्षाएं करवाया जाना कि 1-2 महीने में ही सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जा रही है, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन है कि जब तक 90 दिन तक आधिकारिक तौर पर महाविद्यालय खुला ना हो तब तक परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती। अभी 25 अप्रैल को ही फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ख़त्म हुए हैं, उसके बाद मई से छुट्टियां पड़ गई थी। अभी 10 जुलाई को कॉलेज खुला, अब 22 जुलाई से एग्ज़ाम है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है कि इससे बच्चा परेशान हो रहा है क्योंकि बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। और कई विश्वविद्यालय तो ऐसे अभी बात हुई है ऋषिकेश कैंपस की, तो वहाँ पे बच्चों की कहना ये है और वहाँ के छात्र संघ का कहना ये है कि उनकी एक भी क्लास नहीं हुई है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कारण बच्चा भुक्तभोगी क्यों बने? लगातार जिस प्रकार से बातें चल रही हैं कि एजुकेशन सिस्टम उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से करना चाहिए। देश का भविष्य युवाओं को मान जाता है, देश की लगातार शिक्षा प्रणाली गर्द में जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये श्रीदेव सुमन शिक्षा प्रणाली आपको बोल रही है और उसे गड्ढा में डालने वाली बात कर रही है। जी सही है, जैसे कि अभी 2016 के टाइम पे हमारे कॉलेज में MBA और लैब टेक्नीशियन का कोर्स स्वीकृत हुआ था। उसके बाद 2018 में HNB था, तो उसके बाद सीधे सुमन हो गया। ठीक, उसके कारण जो हमारे कॉलेज में MBA और लैब टेक्नीशियन का कोर्स स्वीकृत हुआ था, तो सीधे सुमन में तो कोर्स है ही नहीं, तो उसमें भी बच्चा भुक्तभोगी बना कि उसे अगर MBA करना है, लैब टेक्नीशियन कोर्स करना है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। तो हर बार ऐसा ही क्यों? अभी आप देखेंगे कि पौड़ी जो कैंपस है BGR कैंपस, तो वहाँ पे बच्चे धरने पे बैठे हुए क्यों? क्योंकि उनकी भी यही मांग है कि अगर जो हमारा स्थानीय छात्र छात्राएँ हैं वो बाहर क्यों जाए पढ़ने के लिए और जो बाहर वाले हैं वो यहाँ क्यों आए। मतलब लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार की हम बात करें, हर बार कभी किसी को धरना करना पड़ रहा है, कभी किसी को धरना करना पड़ रहा है। और अब जो शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर भी अब छात्रों को अगर धरना करना पड़ेगा तो छात्र पढ़ेंगे कब और कब वो पेपर देंगे और कब सब कुछ आगे बढ़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? जी हम तो ये कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार भाजपा सरकार द्वारा राजनीति की जा रही है, चाहते ही नहीं है कि बच्चा पढ़े। क्योंकि हम भी यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ अभी नेक होना है, लेकिन अभी आप हमारे कॉलेज की स्थिति देखेंगे तो यहाँ एक दिन पढ़ाई नहीं होती है। ठीक, सब लगे हैं कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो हर महीने परीक्षाएं हो रही है, कभी ELD की परीक्षाएं हो रही है, कभी PG की परीक्षाएं हो रही है, तो कभी UG की परीक्षाएं हो रही है। तो बच्चा पढ़ेगा कब? उसमें भी हम जब बात करते हैं कॉलेज प्रशासन से तो कहते हैं कि परीक्षाएं हैं तो टीचर समय कैसे देगा,
बड़ी परेशानी है। हम देखो दूसरे पक्ष से हैं, विपक्ष से हैं, तो लगातार हमारी बात महाविद्यालय प्रशासन सुनता है ना विश्वविद्यालय प्रशासन। लगातार हम हमारे कुल सचिव कुलपति को लगातार कॉल करते हैं, परीक्षा नियंत्रक को कॉल करते हैं, वो हमारी नहीं सुनते हैं। वहीं अगर दूसरे संगठन वाले ठीक एक कॉल करते हैं, उनका काम हो जाता है। सीधी तौर पे ये राजनीति है कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये दूसरे विपक्ष से हैं तो इन्हें दबा। शिक्षा का जो क्षेत्र है ये एक काफ़ी जटिल क्षेत्र है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत जल्दी काम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे इस प्रकार की देर से काम हो रहे हैं और एजुकेशन उस प्रकार से पीछे जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप कोटद्वार की निरंतर हर समस्या को उठाते आ रहे हैं और आज आप हमारे बुलावे पे यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ सुरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पर हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने इस कॉलेज को बहुत कुछ भेंट किया है। शायद आप इस कॉलेज में अगर आप पूरा कॉलेज में घूमेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोर्सेस के लिए सारी बिल्डिंगें उपलब्ध हैं और उन्होंने स्वीकृति भी कराई थी 2016 में। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर हमारा कॉलेज श्रीदेव सुमन हो चुका है, तो भाजपा की सरकार आ चुकी है और शायद मेरी नज़र में जो मैंने कोटद्वार, चाहे कोटद्वार हो चाहे पूरा गढ़वाल चाहे कुमाऊं हो, ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा कॉलेज है जो कहीं ना कहीं गढ़वाल से जो पूरे गांव जो आसपास के गांव हैं सारे बच्चे सारे स्टूडेंट छात्राएँ यहाँ पर पढ़ने आते हैं, अरे उम्मीद से पढ़ने आते हैं। पर दुर्भाग्य जब से यहाँ पर भाजपा की सरकार आई है, ये आपका 7वां साल चल रहा है यहाँ पर आपने किसी भी भाजपा के किसी भी मंत्री ने किसी भी यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है इस कॉलेज में अभी तक एक बार भी नज़र नहीं उठाई है। कई छात्राओं का मुझे फ़ोन आया था कि हमारा बीएससी बायोटेक में एडमिशन नहीं हो पा रहा है इस बार, तो छात्र संघ अध्यक्ष हमारे नए कोर्सेज तो ऑन नहीं हो रहे लेकिन जो पुराने कोर्सेज थे वो भी बंद हो जा रहे हैं, तो इस पर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो पुराने कोर्स थे वो भी बंद हो गए हैं, दुर्भाग्य है। उनका रिजल्ट खराब होता है, उनके अंक में शून्य आते हैं, तो उनको यहाँ से हमारे कॉलेज प्रशासन कहता है कि आप विश्वविद्यालय जाए। अरे वहाँ क्यों जाएंगे हमारे छात्र जब वो फीस यहाँ जमा कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ दे रहे हैं, पेपर यहाँ दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे एग्ज़ाम पे गलतियाँ हो रही हैं। हमेशा जब से श्रीदेव सुमन आया किसी न किसी पेपर में गड़बड़ियाँ हो रही है। इस साल दुर्भाग्य है कि पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट सेम के बच्चे हैं MA के, उनके आप अगर पता करेंगे तो मात्र 3-4 बच्चे ही पास हैं, बाकी सब फेल हो चुके हैं जिनके शून्य नंबर है। तो स्थिति ये है कि हमारे जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है हिमांशु भोकंडी, उनकी मार्कशीट में तक नाम गलत है। सबसे बड़ी गलती जो है 2012 से लगातार देखी जा रही है कि जो हमारे पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, बर्थवाल की जगह बर्थवाल किया गया है। ठीक, तो मान लीजिए 2012 से 23 तो वो डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। ठीक, दूसरा ये है कि अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती तो हम भूख हड़ताल पे उतारूंगे। छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी। अभी मैं बताऊं तो 2019 से 2023 तक की जो मार्कशीटें हैं सब में थ्योरी की स्पेलिंग और एनरोलमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो तकरीबन हमारे महाविद्यालय से 4,500 बच्चों की मार्कशीट यूनिवर्सिटी गई है। अब वो जो 4,500 मार्कशीटें हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रिंट करने में फिर से खर्चा आएगा। अब वो उस खर्चे का वहन कहाँ से होगा? वो भी तो विश्वविद्यालय, तो वो जो खर्चे का वहन हो रहा है वो भी बच्चे से लिया जा रहा है। वो जो बच्चे की मार्कशीट गलत आ रही है, उसमें जो बैक आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। तो विश्वविद्यालय ने यहाँ के बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है, इसीलिए वो बस परीक्षा करवाने पे जोर देते हैं, बाकी परीक्षा परिणाम जारी करने पे कोई जोर नहीं देते। दूसरी बात रही कि कहते कि सत्र समय से पूरे हो जाने। देखिए UGC की गाइडलाइंस कहती है कि 90 लेक्चर का एक सेमेस्टर होता है। पूरे जो सिलेबस होता है UG और PG लेवल पे वो 90 लेक्चर का एक सेमेस्टर होता है। तो अब जब 90 दिन तक सुचारू रूप से महाविद्यालय नहीं चला है तो वो क्या लेक्चर पूरे हो जाएंगे? उसमें कहते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस। जी मैंने स्पष्ट तौर पे प्राचार्य जी से कहा कि आप हमें लिखित तौर पे दे दीजिए कि इस कॉलेज में कितनी कक्षाएं हुई है, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन से हम जवाब खुद ले लेंगे। इस पर हमारी प्राचार्य मौन रही क्योंकि उनको पता है सिलेबस नहीं हुआ है। उन्हें भी पता है कि स्थिति यह है कि ना तो ऑनलाइन क्लासेस ली गई है और ना ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो भी इस पर चुप्पी साजी हुई है। बस वो यही है, विश्वविद्यालय प्रशासन कॉलेज प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ता है, कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बच्चा भुगत रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से युवाओं की लगातार मांग चल रही है और मांगों को माना नहीं जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे ही हमारे साथ आप खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।